नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा सदीनामा। नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 17 अगस्त 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है ओम प्रकाश वाल्मीकि से रामजी लाल वाल्मीकि तक, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक श्यामजी शर्मा जी ने। बात करते हैं आज दलितों के बारे में। जब भी वोट का सीज़न आता है तब दलितों को मुख्य केंद्र में रखा जाता है। ऐसे एक सफ़र ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। चूँकि आपको जानकारी के लिए बता दें कि ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं एक दलित वर्ग के रह चुके हैं। बात करते हैं वहीं रामजी लला वाल्मीकि की, जो कि एक दलित है। और यह देश जब भी वोट आता है दलितों को मुख्य केंद्र बनाकर उनकी चर्चा करके वोट हासिल करता है। आज का विषय हमारा इसी संबंध में है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। दलितों को उजाड़ कर ये कैसे संविधान रक्षा। पूरे देश बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिवस मना चुका है। देश में चुनावी सीजन ऐसे नेता लोग दलितों के लिए लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं। वहीं अलवर के एक बुजुर्ग रामजी लाल वाल्मीकि अपने कुनबे के 8 परिवारों को उजाड़ने दिए जाने पर घुट घुट कर रो रहे हैं। रामजी लाल की आंख में आंसू इसलिए है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता ने उसका और उसके कुनबे के 8 परिवारों का 80 साल पुराना आशियाना बुलडोजर से उजाड़ दिया। रामजी लाल और उनके कुनबे के बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दोस्तों, गरीबी और लाचारी अब उसकी दुश्मनी बनी है। वहीं दूसरी तरफ ताकत और राजनीति में बड़े ओहदे की खुशामदी बेशर्मी से नाच रही हैं। देश भर में संविधान बचाने का नारा देकर कांग्रेस और ईडी के नेता चिल्ला पौर कर रहे हैं। वोटों के लिए दलित समाज को नाना प्रकार की अफवाहें फैलाकर भ्रमित करने की कोशिश की जा रही हैं। वहीं राष्ट्रीय महासचिव और राहुल गांधी के सखा भंवर सिंह जितेंद्र के सामने एक संकट है कि वे राजस्थान की अलवर में प्रॉपर्टी बचाए या संविधान। आजकल सिंह और प्रॉपर्टी के विवाद एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी इसके विरुद्ध बूंदी राजघराने की प्रॉपर्टी को लेकर संज्ञान भी दिया। देश की अनेक अदालतों में प्रॉपर्टी के भंवर में जितेंद्र सिंह उलझे हुए हैं। कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका वाड्रा सोमवार को अलवर दौरे पर गए, पर मुझे पूरा भरोसा है कि वे कई महीनों से रह रहकर सुबक रहे पीड़ित बुजुर्ग रामजी लाल की आंख के आंसू पोंछने क्यों जाएंगे। सुधीजनों को संदेह यह भी है कि प्रियंका दीदी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी बड़े बिल्डर हैं। कहीं जितेंद्र उनके साझे में तो कोई खेल नहीं खेल रहे हैं। वाड्रा भी अनेक ज़मीनों के घोटाले में चर्चित हैं। गांधी परिवार के अलवर का पूर्व राजघराना आजकल बेहद करीब है। रामजी लाल वाल्मीकि का आरोप है कि उसके कुनबे के 8 झोपड़ों को आरडीसी के होटल मिनल के सामने से उजाड़ दिया गया। यह सब पिछले दिनों विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ। कूटरचित साजिश रचकर कुछ अफसरों और चमचों ने राजा को खुश करने के लिए इस पाप को अंजाम दिया। ज़मीनों पर कब्जा से मुंगबों की तरह राजा को ठहाके लगा कर खुश कर रहे हैं। पर यारों, 8 करीब दलित परिवारों का भविष्य अंधेरे में है। इस आलेख को लिखने से पहले मेरे शुभचिंतकों और परिवार वालों ने मुझे दबी जुबान खूब समझाने की कोशिश की कि श्याम भाई, आप लगातार बड़े बड़े लोगों से पंगा ले रहे हैं। उन्हें चिंता है कि माफिया और दबंगों का अपवित्र सा गठबंधन छोटी सी कलम को कहीं कुचल न दे। मित्रों, मेरी मान्यता है कि सबको एक दिन जाना ही है। संसार के सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन में गिलहरी जैसा योगदान देने का सौभाग्य मुझे मिला, तो आपका श्याम भाई सज्जनों और भगवान के सिवा किसी से भी नहीं डरता। दोस्तों, देश के प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी को प्रयाग कुंभ मेले में मैंने सफाई कर्मचारियों दलितों के पैर पखारते यानी चरण धोते देखा है। दुर्भाग्य कि उसी मोदी के देश में कांग्रेस का एक बड़ा और स्तब्ध नेता अपने शासन में वाल्मीकि समाज के दर्जनों लोगों को प्रॉपर्टी कब्जाने के लिए बुलडोजर से बेघर कर रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मदिवस के सप्ताह के
भीड़ अवसर पर पीड़ित दलित परिवारों के आंसुओं की यह कहानी लिखते हुए मुझे मरने की चिंता से ज़्यादा इस बात की तसल्ली है कि मैं लोकतंत्र के सच्चे सिपाही की भूमिका निभा रहा हूँ। रामजी लाल वाल्मीकि के परिवार को आज़ादी से पहले राजघराना विजय मंदिर महल से सफाई सेवा के लिए अलवर के फूलबाग महल लेकर आया गया। यहाँ इस परिवार को फूलबाग की सफाई सेवा का जिम्मा दिया गया। महल से दूर एक कोने में तत्कालीन राजा ने इस परिवार को यहाँ झोपड़ी बनाकर रहने के लिए ज़मीन दी। तब यहाँ बियावान जंगल हुआ करता था। अब यहाँ शांति कुंज जैसी कॉलोनी है। रामजी लाल का परिवार इस दौरान बढ़ गया और उसके कुनबे के 8 परिवारों के झोपड़े 5 महीने पहले तक यहाँ सड़क के किनारे फूलबाग की ज़मीन पर सबको नजर आते थे। 2 दिन पहले ही रामजी लाल ने कलेक्टर को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उसके परिवार को धोखे में रखा गया और उन्हें मालवीय नगर में यूआईटी के नए फ्लैट देने का भरोसा देकर जबरन उस जगह से हटा दिया गया जहां 70 से 80 सालों से उसका और उसके कुनबे का आशियाना था। आचार संहिता लागू होने से पहले कांग्रेस राज में कांग्रेस की भारी भरकम नेता ने इन झोपड़ों को हटाने के लिए पुलिस बल तैनात किया था। यूआईटी और झथऊ के तत्कालीन अफसरों ने राजा को खुश करने के लिए अपनी रातें काली की। रातों रात दलितों के परिवारों को जबरन उठाकर यूआईटी के फ्लैटों में पटका दिया। ज़मीन साफ होने पर लगे हाथों यूआईटी और पीडब्ल्यूडी के अलावा अधिकारियों ने तार फेंसिंग कर यह ज़मीन राजा को सौंप दी। दूसरी तरफ रामजी लाल को मालवीय नगर के यूआईटी फ्लैटों का बिजली का बिल ज़रूर मिल रहा है जिसे वो जैसे तैसे चुका रहा है। यूआईटी ने उन्हें इन फ्लैटों के कोई पट्टे या अलॉटमेंट लेटर जारी नहीं किया। आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव में दुर्भाग्य से राजा की सरकार चली गई और रामजी लाल की रही सही किस्मत फूट गई। वह और उसका कुनबा सड़क पर आ गया। राजा बदला, अफसर बदले, सत्ता बदली, रामजी लाल की किस्मत नहीं बदली। अब उसे यूआईटी के नए अफसर फ्लैटों से भी हटाने पर आमादा हैं। मित्रों, आप दंग रह जाएंगे मेरी इस पड़ताल के बाद यह सुनकर कि 500 करोड़ की ज़मीन की खातिर माफियाओं ने रामजी लाल वाल्मीकि के कुनबे को यहाँ से धक्के मारकर भगाया। अभी चूंकि इस ज़मीन की कीमत ही 500 करोड़ रुपए है, फ्लैट बनने के बाद क्या होगी। बात यहाँ से पकड़ कर आई कि यूआईटी अलवर ने 11 अक्टूबर 2023 को लोक सूचना जारी की कि अलवर नंबर 2 के निम्न खसरा नंबरों का ग्रुप हाउसिंग में भू रूपांतरण यानी कन्वर्जन किया जाना। किसी को आपत्ति हो तो वह दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें। इन खसरा नंबरों में 122, 123, 124 का भी जिक्र था। दोस्तों, 2007 के रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक सरकारी दस्तावेजों से पता चलता है कि इन खसरों की ज़मीन तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में डेयरी फार्म और गौशाला के नाम दर्ज हैं। इसी रकबे से सटे हुए ठीक सामने सड़क किनारे फ्रंट पर रामजी लाल वाल्मीकि के कुनबे के 80 साल पुराने 8 कच्चे आशियाने थे। पता चला कि ये झोपड़े ग्रुप हाउसिंग के लिए भूमि रूपांतरण में बाधक होने के कारण ही इसलिए रामजी लाल वाल्मीकि और उनके कुनबे को रास्ते से हटा दिया गया। रातों रात बुलडोज़र चलाकर हरामखोर अफसरों ने इस नेता के दबाव में आकर रामजी लाल को हटा दिया। मित्रों, यह भी गंभीर बात है कि गौशाला यूं और डेयरी फार्म की ज़मीन पर कांग्रेस का नेता काबिज क्यों है। लेकिन तत्कालिक और गंभीर विषय रामजी लाल वाल्मीकि के कुनबे की आज की बदहाली है। ईमानदार कलेक्टर जितेंद्र सोनी की बदली का कलंक, न्यू शांति कुंज का घपला, ओलेक्स ठगों की बहार, बीफ मंडी सरिस्का में हज़ारों करोड़ की ज़मीन के पट्टे को रेवरी, ठटेकर में ज़मीनों पर माफिया का अवैध कब्जा, कमलेश पंडित की संदिग्ध मौत, डॉक्टर पर बच्चों की खरीद फरोख्त में सीबीआई की रेड और अब रामजी लाल वाल्मीकि के कुनबे से आंसू।
राम राम करने से पहले मित्रों, आज इतना ही। हम सबको तुलसी बाबा की ये पंक्तियाँ हमेशा याद रखनी चाहिए। तुलसी हाय गरीब की, कभी न निष्फल जाए। मरे बैल की चाम सो, लौह भस्म हो जाए। राम राम जी, राम राम सा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।